और बाड़मेर जिले के विभिन्न गांवों से सम्मानित अभिभावकगण, संभ्रांत नागरिकगण, आदरणीय नगाराम जी, बेनीवाल साहब, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य अचलाराम जी, इस विद्यालय की समस्त समर्पित टीम एवं प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों 2 मिनट के लिए सभी शांत हो जाएं। आप लोग बहुत लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, सिर्फ 2-3 मिनट में आप लोगों से संबंधित ही बातचीत जो जानकारी में है मेरे वो आपसे बताऊंगा, निवेदन करूंगा। और आप विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगभग 3.5 घंटे से आप लोग पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के यहाँ पर बैठे हैं। शहरों के विद्यालयों में इतने लंबे समय तक नहीं बैठते हैं, बहुत अधिक अनुशासन जहाँ पर होता है, सभी लोग समर्पित फैकल्टीज वहाँ पर खड़ी रहती है, जब जाकर के वो चुपचाप बैठते हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ यहाँ के सभी स्टाफगण और विशेष करके बहन जी खुद खड़े हैं पाँवों पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे बात करने से पहले 2 मिनट के लिए ये कहना चाहूँगा कि हमारे निजी विद्यालय संघ 29 साल से, चूँकि मैं भी विद्यालय चला रहा हूँ और बाड़मेर जिले का जो हमारे शानदार एक निजी विद्यालयों का संघ बना हुआ है, आदरणीय लालूराम जी यहाँ पर बैठे हैं, उसी संघ में 2 हमारे बड़े अच्छे साथी जिनको कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। मैं अपनी बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि आदरणीय बनाराम जी, इस भीमड़ा गाँव में मैं 4-5 बार आया हूँ। इस विद्यालय में भी 2019 में वार्षिक उत्सव के समय हाजिर हुआ था। उस समय चूंकि बनाराम जी का बहुत ज़्यादा आग्रह था, और आज मैं ये कहूँगा कि बनाराम जी के बाद में चूंकि ये प्रथम कार्यक्रम था वार्षिक उत्सव, और बनाराम जी ने और आपके परिवार से एक और आए थे, आप लोगों से एक ही बात कही थी कि भविष्य में आप कभी नहीं आ पाए कोई बात नहीं, इस बार कार्यक्रम में जरूर आना। तो मैं उन्हें उसी बात पर आता हूँ। हालांकि कल सुबह हमारे मयूर नोबल्स का भी विदाई समारोह है, लेकिन चूंकि यहाँ आना था इसलिए आ गया। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ सभी बैठे हुए लोगों से कि मैं विद्यालय के अलावा बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि मुझे मंच माइक माला की रत्ती भर भी शौक या इंटरेस्ट नहीं है। पूरा समय विद्यालय में निकल जाता है, और कुछ विद्यार्थी जो चयनित होकर के उनके कोई विशेष कार्यक्रम होता है। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय बनाराम जी का करीब 9-10 साल से संपर्क था। सबसे बड़ी गर्व की बात मैं कहूँगा कि वो एक पीजी होल्डर साइंस यानी एमएससी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से पीजी होल्डर थे, एमएससी किए हुए थे। मैं कभी कभी उनके एक साथी वीर सिंह जी जो हमारे मयूर नोबल्स में साइंस के एचओडी है, उनसे सीनियर थे। तो वीर सिंह जी से कहता था कि अपने निजी विद्यालयों में इस प्रकार की भी कुछ प्रतिभाएं हैं जो बहुत टैलेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, और जब कभी वो विद्यालय आते थे बहुत ही नपीतों में बात करना, बड़ा सौम्य व्यवहार था उनका। तो मैं परमपिता परमेश्वर से, गायत्री माता से प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जिस सरस्वती विद्यालय रूपी पौधे का बीजारोपण किया, आप सभी की मेहनत से वो एक पेड़ बन गया है। लेकिन इसे आप सबको, क्योंकि मैं औपचारिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मन से कह रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे जो ग्रामवासी, अभिभावकगण और विद्यालय के जो शुभचिंतक है वो बैठे हुए हैं। मंच पूरा भरा हुआ था, लंबा वक्त होने से कुछ लोग उठे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि सभी ग्रामीण वासी, सभी अभिभावकगण, इस विद्यालय के जो वेल विशर्स हैं, शुभचिंतक और आप विद्यार्थीगण, सभी मिलकर के इस प्रकार के सार्थक और सकारात्मक प्रयास करें कि ये विद्यालय एक वास्तव में वट वर्ष के रूप में बने और बाड़मेर जिले के एक नामी विद्यालयों के अंदर स्थापित हो। मैं ये कहना चाहूँगा, अचलाराम जी ने और कुछ और लोगों ने भी थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके मयूर नोबल्स के बारे में बताया, ऐसा कुछ नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपसे ही 2-4 मिनट बात करूँगा। कहना ये चाहूँगा कि कठोर परिश्रम, निरंतर परिश्रम का कोई स्थान ही नहीं होता। हमने भी अपने विद्यालय में यही कार्य किया। अब इस समय जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ 2 कैटेगरी है। एक तो वो विद्यार्थी हैं जो
10 तक के हैं, और एक वो हैं जो 11th और 12th के हैं, और विशेष करके 12th के जो यहाँ से विदा हो रहे हैं। मिडिल और 9th-10th वाले विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग, हालांकि आपके शिक्षा से संबंधित आदरणीय प्रेम सिंह जी ने, कानराज जी ने, बालाराम जी ने काफ़ी कुछ कह दिया। मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि जो लोग बोर्ड के 10th के स्टूडेंट्स हैं, 9th के हैं, और जिनको 10th के बाद में ऑप्शनल्स सेलेक्ट करने हैं, नई स्ट्रीम में जाना है, उन विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपनी योग्यता के अनुसार आगे के ऑप्शनल्स का चयन करें, जिसको स्ट्रीम कहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। यदि आपका आर्ट्स में सामाजिक, राजनीति विज्ञान जो 8th 9th में और 10th में भी आंशिक रूप से आप लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी लिटरेचर में यदि आप लोगों का इन विषयों में रुचि है, अभिरुचि है, तो निश्चित रूप से आप लोग आर्ट्स लें, जिसको आज की भाषा में ह्यूमैनिटी। और यदि आपका इंटरेस्ट या रुचि बहुत अधिक मैथ्स और जनरल साइंस में है, तो निश्चित रूप से आप साइंस लें। देखिए, ये मत सोचिए कि किसी एक ही पूरा साइंस का ही भविष्य है और पूरे आज का भविष्य, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है, वर्तमान समय थोड़ा सा साइंस का है, साइंस के अंदर सिलेक्शन ज़्यादा है। 12th के बाद में भी कुछ ऐसी नौकरियां हैं जो आपको जल्दी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि आप अपने रुचि के अनुसार विषय का चयन करें, लेकिन अभी जो NCERT का सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपके गर्व की बात है कि जयपुर की सेंट जेवियर हो, दिल्ली की भले हो, जोधपुर की DPS हो, जो वहाँ सिलेबस है वो यहाँ पर है। यहाँ हिंदी मीडियम है, वहाँ इंग्लिश मीडियम, लेकिन वो NCERT सिलेबस है। आप लोगों को अब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बना करके या पासबुक पढ़ करके आप सोचें कि हम अपना आगे का अच्छा भविष्य बना लेंगे, इस प्रकार की भ्रांति को दिमाग से निकालें। NCERT सिलेबस में वर्ड टू वर्ड आपको एक एक लाइन पढ़नी होगी, जब भी आपके फंडामेंट्स क्लियर होंगे। इसके बाद में मैं जो अभी 12th के यहाँ पर विदा होने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे 2-3 बातें कहूँगा जो व्यावहारिक रूप से मैंने 29 वर्ष के अंदर अनुभव किए। सर्वप्रथम जो विद्यार्थी 12th इस विद्यालय से विदा हो रहे हैं, उनसे कहूँगा कि अभी आप लोग बोर्ड एग्जाम, जैसा कि सर लोगों ने कहा है पहले भी, आप लोग बिल्कुल निडर होकर के अपने मनोबल को मजबूत करके इस विद्यालय में आपकी शानदार तैयारी हुई है। अब मैं कल अपने विद्यालय के अंदर विदाई समारोह में यही बात कहूँगा कि इस कोरोना का जो समय खराब होना था वो हो गया, उसके बावजूद जो 5 और 6 महीनों में इस विद्यालय में भी शानदार तैयारी हुई है। गायत्री में सर बैठे हैं, दादूराम जी, और अनेक विद्यालयों के अंदर लगभग सर लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। आप लोग अपने मनोबल को मजबूत करते हुए शानदार अपनी अपीयरेंस दिखाओ। 12th बोर्ड में आप लोग अपना अच्छा आउटपुट दें। 12th बोर्ड के बाद में आप लोग अपने अभिभावकों से, आपके कोई बड़े भाई बहन जो कोटा कोचिंग में है, DU के अंदर है दिल्ली में, जयपुर के अंदर जो महाराजा महारानी और सुबोध में है, जिन कॉलेजेस के अंदर भी आपके बड़े भाई बहन पढ़ रहे हैं, आपके जो यहाँ के सर लोग हैं, अंडाराम जी जो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के एक बहुत ही योग्य प्रिंसिपल, उनकी बच्ची हिमांशी पढ़ती है और समय समय पर वो आते रहते हैं, जो भी कोटा नीट की तैयारी कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी से आप लोग परामर्श करके उन सभी की गाइडेंस है और आपके आपके इंटरेस्ट के आधार पर आप लोग ये तय करें कि आप लोगों को IIT में जाना है, नीट में जाना है, UPSC यानी RAS और IAS की तैयारी करनी है, सब इंस्पेक्टर की करनी है। उसके अनुसार आप लोग आगे का चयन करें, कॉलेज का चयन उसी के अनुसार करें। और साथ में ये भी कहूँगा कि अब आप आगे एक चौराहे पर खड़े होंगे, वहाँ पे स्वर्गीय बनाराम जी जो आपकी साथ संभाल करते थे, वर्तमान में जो अचलाराम जी की टीम है, इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति वहाँ आपको गाइड करने वाले नहीं होंगे, वहाँ आप स्वयं अपने गाइड होंगे।
जो आपके अंदर आपकी अंतरात्मा बैठी है वो आपकी गाइड होगी। और मैं जिस गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ा सा 2-3 दिन से मेरा गला खराब है, तो उसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे कहना चाहूंगा कि आप कोचिंग में जाएं, कोटा, चाहे आप दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जहां भी एडमिशन लें, कृपया करके प्राइवेट ग्रेजुएशन करने का ऐसा मानस तो मत बनाना। अच्छी कॉलेज में, अच्छे कोचिंग में एडमिशन लेकर के, और उसके बाद में मैंने कहा नहीं कि आप स्वयं अपने निर्धारक हैं। आपको स्वयं को अपना नियोजन करना है, समय का उपयोग। आप लोग 12th के बाद में भी जब तक आपको अपनी वांछित मंजिल नहीं मिल पाती है, जब तक आप अपने टारगेट की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक अर्जुन वाली आंख आप लोग समय का उपयोग करें, मोबाइल से बचें। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मयूर नोबल्स के एक विद्यार्थी जो बाइतू चिमन जी का है, जगदीश बांगड़वा, आईपीएस के अंदर वो सेलेक्ट हुआ, एसपी बना, 12th मैथ्स का स्टूडेंट था। आपको ये भी बता दूं, 12th में उसके 70% थे, बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन 12th के बाद में उसने शानदार मेहनत की, आईपीएस के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया। और जब हमने उसको मोटिवेशन के लिए विद्यालय में बुलाया, तब उसने एक ही बात कही थी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, निरंतर हार्डवर्क करें। और उसने कहा कि अपने छोटे भाइयों से कि मैंने 12th तक मोबाइल यूज नहीं किया, और 12th के बाद में स्मार्टफोन या वो जिसको स्मार्ट ही कहते हैं वो नहीं था, बल्कि एक ऑर्डिनरी फोन था, और सोशल मीडिया से बिल्कुल बचा। वो कहता था कि ग्रेजुएशन के बाद में मैंने जो हाईटेक स्मार्टफोन है वो यूज करना शुरू किया, और अच्छी मेहनत करके दूसरे चांस के अंदर ही वो आईपीएस में सेलेक्ट हो गया। अभी गुजरात केंद्र के अंदर एड्रेस रेस भी लगा हुआ है। इसी गांव के आपके खेताराम जी का उदाहरण दूंगा। बाड़मेर कॉलेज से बीएससी करके, मुझे अच्छी तरह से याद है जब मयूर नोबल्स में वो आए, हम लोग थोड़ी एप्लीकेशन हाथ से लिखवाते हैं ताकि हैंडराइटिंग का पता लग जाए। कंप्यूटर वाली, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए काफी लोग बैठे हैं, तो जब एप्लीकेशन लिखवाई थी तो मुझे